आपका अपना लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। योग के पाठ्यक्रम बहुत सारे रन कर रहे हैं। कोई 1 मंथ का, कोई 2 मंथ का, कोई 3 मंथ का, कोई 4 मंथ का, कोई 1 ईयर का, कोई 2 ईयर का, 3 ईयर का। आप एक प्रोफेशनल योगा टीचर बनना चाहते हैं, आप एक फिटनेस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप एक योगा टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप नेट स्लेट क्वालिफाइड करके, ठीक है ना, आप वो बनना चाहते हैं, या आप योगासन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप रास्ता कौन सा चुन रहे हैं। जी जी। आपको यदि फिटनेस एक्सपर्ट बनना है योग के फील्ड में, योग के माध्यम से, तो आपको बहुत सारे जो वेरिएशंस हैं योग के, भाई आपको सहज योग भी सीखना है, आपको बेसिक सेट भी सीखना है, आपको अष्टांगा भी सीखना है, आपको विन्यासा भी सीखना है, आपको आयंगर भी सीखना है। तो जितनी भी जो वेराइटी है एक एक्सपर्ट के रूप में, एक फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में, वो सारी चीजों के पाठ्यक्रम आपके लिए करना बहुत जरूरी है। जी। यदि आप एक योगा टीचर बनना चाहते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको नेट और पीएचडी करना कंपलसरी होगा, और हाँ उसके लिए डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। हाँ। यदि आप फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास में कोई ना कोई 1 ईयर का डिप्लोमा या कोई मास्टर डिग्री के कोर्स के साथ में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, भारतीय गुणवत्ता परिषद का, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का कोई ना कोई आपके पास में टेस्ट पास किया हुआ होना चाहिए, लेवल 2, 3, 4 जो भी है। तो जी उसकी सहायता से आप, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की सहायता से आप बाहर फॉरेन में भी जॉब कर सकते हैं। वहां जी। आपकी सैलरी एक प्रोफेसर से भी ज्यादा होती है, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए आपके पास में। सिर्फ इतना नहीं चलेगा कि आप पोस्चर्स बहुत अच्छा करते हो। पोस्चर्स अच्छा करना है, आकर्षण का केंद्र है, लेकिन पोस्चर की डेप्थ को समझना, उसकी अंतःक्रिया को समझना, वो बहुत। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी तो जितने भी जो छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं वो सेल्फ के लिए होते हैं। आप खुद सीखिए और दूसरे लोगों को बहुत अच्छे मन से सिखाइए, जो आपको आपके टीचर से, आपके टीचर पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि आपका टीचर कैसा है। टीचर ने जहां से सीखा है वो आपको 100% लौटा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये चीज बहुत बड़ी नोट करने की है। बहुत बढ़िया, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि आधी अधूरी चीजों को ही बच्चों को दे पाते हैं। जब हाँ। लंबे समय तक एक टीचर के पास में रहते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स तक, तो टीचर किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से उन तक वो सारी चीजें पहुंचाने में सक्षम होता है। यदि आप टीचर के पास शॉर्ट टाइम के लिए आएंगे, तो शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि उसकी मेमोरी में वो सारी चीजें नहीं हो, और वो उन सारी चीजों को कह पाने में सक्षम नहीं हो, उसके दिमाग में क्लिक नहीं हो पाए। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भाई आप एक अच्छे टीचर के पास में लंबे समय तक रह करके, उसका स्टाइल क्या है, उसका वर्किंग का नेचर क्या है, वो बोलते कैसे हैं, वो क्लास में उठते बैठते किस प्रकार से हैं, उनका हैंड राइटिंग कैसा है, वो खुद प्रैक्टिस के दौरान किस प्रकार के हाव भाव रखते हैं, किन किन चीजों पर फोकस रखते हैं, एनाटॉमी पर फोकस रखते हैं या फिलोसफी पर फोकस रखते हैं, या हठ योग के ग्रंथों पर फोकस रखते हैं। बहुत तो बढ़िया। ये सारी चीजें बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझने जानने की होती है। तब जाकर के एक व्यक्ति अच्छा पेशेवर बन पाता है। और दूसरी बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, योग बेसिकली साधना का विषय है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत पेशेंस और संयम रखने की जरूरत होती है। आजकल लोग रील्स इसलिए डालते हैं कि हम बहुत जल्दी नेम फेम कमा लें। जब तक आप फील्ड में रह करके कार्य नहीं करेंगे, अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, तब तक आपको एक बड़ा स्टेज, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक अच्छे टीचर के सानिध्य में रह करके अच्छे तरीके से सीखा जाए। और जैसा कि पतंजलि कहते हैं, अथय योग अनुशासनम, कि अनुशासन जो है वो पहली सीढ़ी है। तो योग के हर एक अनुशासन को आपको फॉलो करना है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, किसी से बातचीत करते हुए, टीचर से मिलते हुए, हर जो विषय का अनुशासन है उसके साथ में आपको निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। तब आप एक अच्छे पेशेवर व्यक्ति बन सकते हैं।